आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आपके लिए आज क्लास लेकर आया हूं रसायन विज्ञान की पहली क्लास। रसायन विज्ञान के बारे में आज हम सीखेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है और रसायन विज्ञान के अंदर में जो द्रव्य है या फिर पदार्थ बोलते हैं या फिर इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, तो ये किस तरीके का व्यवहार करता है और ये किस तरीके मतलब इनकी क्या गुण है और इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है? बढ़िए एकदम जोश के साथ, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो सबसे पहले देखें बच्चों रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होती है, क्या है? तो सबसे पहली चीज ये बता दूं कि रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उनकी अवस्थाएं और उसके अंदर मौजूद अणु परमाणु, उनकी संरचना व संगठन के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ या फिर इसे बोलते हैं द्रव्य या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, द्रव्य के गुण व अणु परमाणु की संरचना व इनके संगठन के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि रसायन विज्ञान इसके बिना ही अधूरी है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, अच्छी गहराई से, तो आपको रसायन विज्ञान की आधी जानकारी वैसे ही आपको सरल लगने लगेगी। इसको आपको समझना पड़ेगा, भले ही एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों से रसायन विज्ञान मतलब बन पाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो मैं एक बार और आपको सिखा देता हूं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होती है। जो इसे हम ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो अपनी आंखों से जितनी चीजें दिखाई देती है, जो भी चीजें अपने को दिखाई देती है, वो तो सारी चीजें पदार्थ ही है, लेकिन ब्रह्मांड की हर एक चीजें मतलब पदार्थ है, और उसके अपन गुण पढ़ते हैं, और उसके अंदर मौजूद अणु परमाणु और उसकी संरचना, अणुओं की संरचना और परमाणुओं की संरचना, ठीक है, और इसके संगठन, अणु और परमाणु का संगठन किस तरीके से है पदार्थ के अंदर, उनका संगठन देखना है, के अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं।
जैसे कि हम देखो इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि परमाणु होता कैसा है, मतलब परमाणु से मिलकर अणु कैसे बनता है, इनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। पर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा, मतलब उस पर कैसे मूव करता है, प्रोटॉन होता है वो कहाँ पर होता है, और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ पर होता है। और ये तो हो गई परमाणु के बारे में बात। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं एक परमाणु के अंदर, है ना। क्या फिर सभी क्लॉकवाइज गति करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, मतलब इनके परमाणु के अंदर मौजूद मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था देखेंगे अपन, है ना। और अणु किस परमाणु किस तरीके से मिलकर परमाणु किस तरीके से मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और जब बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परमाणु मिलकर एक बहुत बड़े मतलब कि एक यौगिक का निर्माण करेंगे, तो हम उसे बोलेंगे पदार्थ। ठीक है, पदार्थ स्टार्ट हुआ है, ये पदार्थ है अपना। पदार्थ की एक सबसे छोटी सी इकाई है अपना परमाणु, और परमाणु के बाद आता है अणु, परमाणु के बाद आता है अणु। ठीक है, हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से पूरी रसायन विज्ञान में, एकदम मजा आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देख लेते हैं पदार्थ होता क्या है ना। तो सबसे पहले अपन देख, इसको यहां से मिटा दे रहा हूं मैं। देखो पदार्थ क्या होता है भैया, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता हो, क्या करे, स्थान घेरता हो, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, है ना, और उसका आयतन हो, हम उसे बोलेंगे पदार्थ। जैसे कि देखो मेरे पास एक ये मिटाने का डस्टर है, तो ये यहां पर रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसने इतनी जगह घेर ली, मतलब यहां से ऐसे इसने इतनी जगह घेर ली, है ना। और इसका मतलब कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ दबाव महसूस हो रहा है मेरे हाथों पर, तो मतलब कि मुझे ये लग रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ वजन होगा, या मतलब इसका द्रव्यमान होगा करके। ठीक है, और ये इस तरह मतलब खोखली है, खोखली है, और ये इसके अंदर अपन पानी भी थोड़ा सा आसानी से भर सकते हैं। तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आयतन भी होगा, खुद का भी आयतन होगा, और इसके अंदर भी कुछ चीजें अपन रख सकते हैं, उसका भी आयतन होगा। ये चीजें हैं। ठीक है, और पदार्थ के बारे में बता, ये भी परमाणु से मिलकर ही बना है, और परमाणु और अणुओं से ही मिलकर बना है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन पदार्थ। चले, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ या फिर मैटर की अवस्था किस अवस्था में अपने ब्रह्मांड में या फिर अपनी प्रकृति में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले चीजें देखें अपन, अगर पृथ्वी की अगर बात करें हम, तो हमें अभी एक होती है ठोस अवस्था, और एक होती है अपनी द्रव अवस्था, और एक होती है अपनी गैस अवस्था, या फिर इसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉलिड, और इसे बोलते हैं लिक्विड, और इसे बोलते हैं गैस। तो देखो पदार्थ की तो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। अब देखो यहां से इनकी संरचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, परमाणुओं की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे यहाँ पर अपन, है ना। तो देखो ठोस में जो परमाणु होते हैं,
जो ठोस है उस पर जो परमाणु होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, सबसे पास पास में होते हैं, सबसे पास पास में होते हैं। और सबसे ज्यादा इनका क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व का मतलब होता है कि परमाणु इनके कितने पास पास है, जितने ज्यादा पास पास परमाणु रहेंगे किसी भी पदार्थ के तो उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, घनत्व होगा। ये कहलाता है परमाणु का घनत्व। और जो लिक्विड है इस पर क्या रहेंगे, परमाणु थोड़े से दूर दूर रहेंगे, इनका घनत्व क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। किससे, ठोस से कम होगा, मतलब बहुत कम होगा, बहुत दूर दूर रहेंगे। जैसे पानी, जैसे पानी को अपन ने कहीं भी फेंक दिए तो वो क्या बहने लगता है ना। और ये मान लो पत्थर है, पत्थर को तो भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर पत्थर है ना, तो वो कहीं बहेगा नहीं। सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर वो चिकनी सतह में है तो वो लुढ़क भी सकता है ना। लेकिन उसके जो परमाणु है उनका परमाणु इधर उधर नहीं भागेंगे, हमेशा एकजुट, और उनका जो घनत्व है वो इकट्ठा एक समान एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन इनका नहीं रहेगा। गैस के क्या होते हैं कि गैस के और इससे दूर दूर रहते हैं परमाणु, गैस के और परमाणु दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इनका देखो द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है ना, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इस चीज के बारे में कि देखो इसका आयतन होगा, आयतन निश्चित होगा, बहेगा नहीं, ठीक है ना। इसका घनत्व भी निश्चित होगा, हाँ निश्चित होगा घनत्व भी। और इसका आयतन निश्चित हो सकता है क्या, निश्चित नहीं होगा, क्योंकि द्रव को हम जिस भी वस्तु के अंदर डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है। जैसे एक गिलास अपन ने पानी लिए और एक बड़े से घमेले में डाल देंगे तो मतलब घमेले की तली में तो रहेगा पानी, लेकिन क्या है इतनी जगह में वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन गिलास में डालेंगे तो सिर्फ इतनी जगह में फैलेगा। मतलब कि अपन जिस भी बर्तन में इस लिक्विड या द्रव अवस्था को अपन डालेंगे तो वो उसी के जैसे अपना आकार बदल लेगा। ठीक है, इसका निश्चित आयतन नहीं होता है और इसका भी निश्चित आयतन नहीं होता है, और इसको भी अपन जिस चीज में डालें वो क्या कर लेता है, उसी का आकार ले लेता है। जैसे गैस सिलेंडर हो या फिर जो अपनी वायु हो, उनको मतलब सिलेंडर के अंदर अब भर दिया जाता है ना, तो वो सिलेंडर का आकार ले लेती है। ठीक है, और अपने पास देखो ये 3 अवस्थाएं हो गई अपनी द्रव की, 2 और अवस्थाएं हैं, बड़ी मजेदार चीजें, बड़ी मजेदार है। तो पहली है अपनी कौन सी, प्लाज्मा, और दूसरी अवस्था और है अपने पास कौन सी, बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था। देखो प्लाज्मा जो होती है इसका जो अवस्था होती है इस पदार्थ की, ये अत्यंत मतलब कि बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, इस अवस्था का इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसके परमाणु टूटकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल जाते हैं, और उस अवस्था को बोलते हैं अपन प्लाज्मा। ज्यादातर इन प्लाज्मा को चांद कह रहा हूँ, सूरज में और तारों में देखा गया है। और ठीक है, और कुछ अपने साइंटिस्ट लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा है। एक ट्यूब के अंदर बहुत तेज मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इसको करके देखा है, तो ये प्लाज्मा की अवस्था होती है करके। ठीक है, और ये बोस आइंस्टीन संग्रहण अवस्था जो है कि अपने जो बोस और आइंस्टीन 2 वैज्ञानिक ने मिलकर
एक अवस्था को ढूंढा था। उसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट, या इसे बोल सकते हैं अपन, हाँ, जो परमाणु होता है उसको इतना ठंडा करके देखा था सिर्फ एक परमाणु को, तो उसी को, उस अवस्था को बोलते हैं अपन बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिए थे, -डिग्री में, किसका, परमाणु का। तो उस अवस्था को बोलते हैं अपन बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। परमाणु का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की थी। चले, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब अपन ने देख लिए द्रव की अवस्था, क्या मतलब एक ठोस है, एक द्रव है, और एक गैस है, और एक प्लाज्मा है, और बोस-आइंस्टीन अपन ने ऐसी 5 अवस्थाओं के बारे में अपन ने देखा। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इनकी तो अवस्था है, लेकिन पदार्थ में ये किस तरीके से, इनका मिश्रण किस तरीके से है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ है अपने को दो तरीके से प्राप्त होता है। एक है अपने पास मिश्रण के रूप में, और एक होता है अपना शुद्ध पदार्थ के रूप में। शुद्ध पदार्थ, अरे यार यहाँ सॉरी भैया, यहाँ पर द्रव्य है, द्रव्य मैटर, ठीक है ना। पदार्थ, द्रव, ये दोनों सब एक ही है, ठीक है। तो चलिए, अपने पास मिश्रण अपने को दो रूप में मिलते हैं। एक समांगी मिश्रण, और एक है अपने पास विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में अपना आता है, एक आता है अपना तत्व, और एक आता है अपना यौगिक। ये है इनकी, मतलब कि इस तरीके से अपने पास अपने ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इनको देखो, सबसे पहले मिश्रण देखते हैं अपन। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, देखो 2 या 2 से पदार्थ बोल रहा है, लेकिन ये अलग अलग पदार्थ एक जैसे है। एक तो हो गया, ये मान लो ये हो गया अपना NaCl, है ना, नमक, और प्लस इसमें मिला दिया हमने H2, पानी। तो इन दोनों के मिश्रण, इन दोनों का अच्छी तरीके से मिश्रण कर लिया जाएगा, है ना। तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ में, तो वो अपना मिश्रण बन जाता है, ठीक है। मिश्रण अच्छी तरीके से मिश्रण, जब इन दोनों को अच्छी तरीके से अपन घोल लेंगे, पानी को और जल को, और ये हमको अपनी आंखों से अपने को ऐसा दिखाई देगा कि भाई ये एक ही तरीके का पदार्थ है, या फिर उस ऊपर से लगाकर नीचे तक एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे उसको समांगी मिश्रण करके। जैसे पानी में अपन ने नमक मिला दिए तो वो समांगी मिश्रण, जैसे दूध में पानी मिला दिए वो भी अपना समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जब हम पानी में अगर मिट्टी मिला देंगे तो मिट्टी के जो ठोस कण है वो क्या हो जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे, और बारी बारी कर ऊपर, तो मतलब कि ऊपर से नीचे तक अपने को देखने में ये लगेगा कि भैया ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है, नीचे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की मिश्रण अपन समांगी मिश्रण में नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर जो एक नए पदार्थ का जो निर्माण होता है उसे बोलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। तो इसके उदाहरण देखो कि उन्हें मतलब कि उन पदार्थों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे अपन ने नमक है, नमक में अपन ने
क्या बोलते हैं, नमक में अपन ने बालू मिला दिए, है ना, बालू मतलब रेत, रेत, इनको अपन दोनों को अलग अलग, नमक को भी और रेत को भी अलग अलग अपनी आंखों से देख सकते हैं, नमक को भी और बालू को भी। ये अपना कहलाता है बिस्मांकी मिश्रण। भैया बिस्मांकी मिश्रण दो चीज मिलाए, एक अलग दिख रहा, एक अलग दिख रहा, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन बिस्मांकी मिश्रण। अब इसके बाद आते हैं अपन शुद्ध पदार्थ के बारे में देखते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी अवस्थाएं क्या हो, हर समय मतलब कि एक जैसी हो, एक जैसी जो परमाणु है या फिर अणुओं, उनका जो संगठन है वो हमेशा एक जैसा दिखाई दे, हम उसे बोलते हैं अपन शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो देखो तत्व के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो तत्व क्या होता है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना संगठन को ही अपन क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब यौगिक के बारे में देखते हैं कि यौगिक वे कहलाते हैं कि अलग अलग दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, है ना। देखो दोनों की डेफिनेशन आप लोगों ने सुन ली होगी, समझ ली होगी। अब देखो मैं इनके उदाहरण आपको बड़ी आराम से समझाता हूं, ठीक है। देखो तत्व है अपने पास, एक ही प्रकार के परमाणु है ना, एक ही प्रकार के परमाणु अपने पास, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन हो गया, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक ही प्रकार के अपने पास परमाणु है, तो ये अपने पास बन जाएगा N4, तो ये कहलाएगा अपना तत्व। क्या कहलाएगा, ये तत्व, अपने पास नाइट्रोजन एक तत्व है करके बोलेंगे, है ना, तत्व है। पर ये अणु बन गया है, ये ध्यान रखना कि ये अणु है, ये सिंगल अपने पास परमाणु है, ये अणु बन गया, पर अणु बना है किसका, इसे क्या बोलेंगे, इस अणु को क्या बोलेंगे एक्चुअल में अपन पदार्थ की भाषा में इसे तत्व बोलेंगे अपन, पक्का। चलो अब इसके बाद अपन यौगिक पढ़ते हैं। तो यौगिक में क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे अपन यौगिक कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि लेकिन इनका निश्चित अनुपात होता है, क्या हो, निश्चित अनुपात होता है। इनका निश्चित अनुपात भी अपन देख लेते हैं। चलो यौगिक अपन ने सबसे पहले लिए हाइड्रोजन को लिए अपन ने, एक हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, एक और हाइड्रोजन का परमाणु, दो हाइड्रोजन का परमाणु, है ना, और एक अपन ने मिला लिए एक ऑक्सीजन का परमाणु। भैया इन दोनों को अपन को क्या करना है, यौगिक बनाना, ठीक है। यौगिक बनाना क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा अपने पास H2O, पानी बन गया। तो इनका एक मैंने आपको डेफिनेशन में भी बोला था कि इनका एक निश्चित अनुपात होता है, क्या होगा, निश्चित अनुपात 2:1, ठीक है, 2:1 होगा। ये 2:1 मतलब दो हाइड्रोजन है और एक अपने पास ऑक्सीजन है, तो ही अपना क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। पानी को उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपनी पृथ्वी में 71% सॉरी 75% ना, पानी कितना 75% है, हाँ 75% पानी है भैया। इनके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए कि पानी का ही उदाहरण मैंने क्यों दिया, 75% ये है और हर व्यक्ति, हर एक इंसान यूज करता है, इसलिए 71 में नहीं 70 से तो ऊपर ही है, 75 मान लो वैसे, लेकिन 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है अभी, 70 से ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। तो उसका उदाहरण मैंने दिया, है ना। एक और उदाहरण अगर देखना चाहो तो कमेंट कर दो, बता देता हूँ। हाँ अभी देखो अपन ने पानी बना लिए हैं, सिर्फ इसका अनुपात देखा। अब अनुपात को इसको बिगाड़ना है कि ये इसके अनुपात में अगर नहीं रहा तो ये एक्चुअल में पानी बनेगा या नहीं बनेगा करके, है ना। चलो देखो अपने पास मान लो 3 हाइड्रोजन रहे, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा अपना, सबसे पहले H3O बनेगा ही नहीं पानी यहाँ पर, है ना। इसका निश्चित अनुपात नहीं है, 3:1 पूरा है, इसका निश्चित अनुपात नहीं है। जो पानी का अनुपात होता है वो 2:1 होता है, 3:1 नहीं होगा, पानी बनेगा ही नहीं,
जैसे कि इसे अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे सिंपल चीजें जैसे चाय अपन ने बनाए, मीडियम चाय, मतलब एक कप अपन ने पानी लिए, एक कप अपन ने के लिए दूध लिए, दोनों को मिक्स किए और 2 लोगों के लिए चाय बनाना है अपने को, और अपन ने आधा कप चीनी डाल दिए और आधा कप आधे आधे कप से थोड़ा सा अपन ने डाल दी चाय पत्ती, और इन सबको मिक्स करके अपन ने बना दिए चाय बना दिए, है ना। और उनका अनुपात रहेगा, मान लो जी, उनका अनुपात अपन ने क्या, एक अनुपात में बता दे रहा हूँ। अपन ने 1 कप पानी मिलाया, 1 कप दूध मिलाया, है ना। 1 कप अपन ने पानी मिलाया, 1 कप अपन ने दूध मिलाया, आधा कप अपन ने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, और इसको अपन ने मान लिए आधा कप अपन ने कितनी मिलाया सर ये चाय पत्ती, कितनी मिलाया, थोड़ी सी मात्रा का लेंगे अपन 5 ग्राम, इसको ग्राम में लिख लेते हैं। ये इनका अनुपात ये है। और इनका बढ़िया भैया अदरक और चाय क्या बोलते हैं, इलायची वगैरह, ये दालचीनी वगैरह, ये कहानी अपन ने लिख रहा है। बस इन 4 चीजों की बढ़िया मस्त चाय बने। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर मस्त चाय बन रही है 1 ग्राम पर, मस्त बिल्कुल। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, अगर अपन ने 2 कप चाय, 2 कप पानी में ले दिए, 1 कप अपन ने शक्कर, और बाकी सारी चीजें अपन ने जैसी की वैसी रखी, 5 ग्राम। तो इस पर क्या अंतर पड़ेगा, इस पर और इस पर क्या अंतर पड़ेगा, ध्यान से तो समझना। 1 कप अपन ने पानी में ले दिए, है ना, पानी की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, दूध की मात्रा कम हो गई, और यहाँ पर अपने पास चाय शक्कर की मात्रा भी कम हो जाएगी, और यहाँ पर चाय पत्ती की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये अपने को एग्जैक्ट, मतलब इसका स्वाद अपने को बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इसका स्वाद अपने को नहीं मिलेगा। ना तो चाय पत्ती अपने को ठीक से लगेगी, ना अपने को शक्कर मीठी लगेगी, और दूध तो कम है ही, मतलब स्वाद इसका ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, जिसका स्वाद अच्छा रहे, इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन। NH4 अमोनिया का क्या है कि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन अपने पास 4, इनका अनुपात 1 क्या होता है, निश्चित ही अपने पास यौगिक कहलाते हैं। यौगिक भी किन से मिलकर बना है, 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, चलो 2 अलग अलग परमाणु से वो बोल सकते हैं, 2 अलग अलग तत्वों से भी बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं, अपने आइंस्टीन भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी एनर्जी बराबर mc², उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, फिर इसके बाद में छुट्टी। चलो, आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन भाई साहब ने एक समीकरण दिए थे अपने को, एनर्जी बराबर mc²। तो उन्होंने अपने को 2 चीजों में अपने को कॉम्बिनेशन करके बताया था कि जो ऊर्जा है वो किस रूप में है, यहाँ द्रव्यमान है, और ये अपनी सूर्य की रोशनी का वेग या प्रकाश का वेग है। इन दोनों का के बीच में उन्होंने संबंध स्थापित करके अपने को बताए थे। मतलब कि जो अपनी पृथ्वी है वहां पर देखो किस किस का संबंध के बारे में बताया है कि देखो अपने पास पदार्थ एम मतलब द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान, और प्रकाश का जो वेग है, इन दोनों के बीच में संबंध बताया था। मतलब पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध स्थापित किया था अपने आइंस्टीन भाई साहब ने किए थे, है ना। तो E मतलब होता है, E बराबर होता है
ऊर्जा, और m बराबर है अपना पदार्थ का द्रव्यमान, और c बराबर है इसका किसका, प्रकाश का वेग। एनर्जी बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर यूनिट। इसका हो गया केजी, एम का केजी, और इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट निकाल के देख लो, है ना, इसके बराबर आ रही है कि नहीं करके, है ना। तो केजी का केजी लिखो, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो अपने पास न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर। ये अपने पास न्यूटन बराबर हो गया, और ये अपने पास मीटर बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। देखो ये सेकंड स्क्वायर और ये इतने भाग का न्यूटन बन गया, और एक तो बचा तो एक तो यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा अपना, और इसको बोलते हैं अपन जूल, है ना। ऊर्जा का नापते हैं जूल से, ये इस तरह। इसका ये छोटा सा भाग, लेकिन ये बहुत मतलब उस टाइम की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एनर्जी के फॉर्म में उन्होंने एक समीकरण अपने को दिया। ठीक है, इनका शुक्रिया। ठीक है, चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ शेयर करें। ठीक है, बढ़िया, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। ठीक है, चलो बाय। ठीक है सर जी।